जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और 5 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से यहां पे आप सभी के लिए डिस्कस करने आया हूं। आप जो क्लास नंबर देख रहे हो वो 1222 नंबर की क्लास है। लगातार 1222 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर्स में आपको स्टैटिक जीके मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलती है और ढेरों सारी चीजें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सबसे कम समय में बहुत सारा करंट अफेयर्स आपको यहां पे देखने को मिलता है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपके लिए मोटिवेशन थॉट है, आप कई बार झुकते हैं, कई बार टूटते हैं, उसके बाद ही बेहतर आकार लेते हैं। दोस्तों आप देखो, हीरा जो है ना, हीरा कैसे बनता है? लाखों सालों तक कोयला का जो रूप है बदल करके हीरा बनता है। उसमें टेम्परेचर होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसके बाद वो बदलता है। आप कोई भी देखो, भगवान की मूर्ति देखो जो मंदिर में विराजमान है, उस पे हथौड़ियों की, छेनियों की और भी बहुत सारे औजारों का थपेड़ा लगता है, उसके बाद वो मूर्ति बनती है। तो आप सोच रहे हो कि आपके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए, आपको कोई भी समस्या ना आए और आप सफल हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकृति का सिद्धांत है, जो संघर्ष करता है वही निखरता है, वही आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बिम्स्टेक से रिलेटेड। देखो, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में ऑर्गेनाइज किया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी गए हैं थाईलैंड। कहां गए हैं? थाईलैंड गए हैं। और काफी ज्यादा कल पूरे दिन न्यूज में रहा है, तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा बिम्स्टेक से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं बिम्स्टेक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हुई हैं। तो देखिए, बिम्स्टेक जो है वो 4 से लेकर 6 अप्रैल 2025 के बीच में हुआ है। ये पहला पॉइंट है। कहां पे हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है। 2025 की थीम पूछी जा सकती है। कल मैंने आपको बिम्स्टेक के बारे में बताया, लेकिन थीम तब पता चलेगी जब वो समिट होगा, जब सम्मेलन होगा, जब वो मीटिंग होगी। तो बिम्स्टेक का जो थीम है वो है प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन, समृद्ध, लचीला और खुला। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, इनका नाम है पैटोंगटान शिनवात्रा, थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। और यहां पर आप देखें तो इन्होंने बैंकॉक विजन 2030 को अभी अपनाया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक्स में कौन कौन से लीडर्स यहां पे शामिल हुए। तो 7 देशों के लीडर्स में शामिल हुए, क्योंकि बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स होते हैं। तो पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो खुद शामिल हुए। दूसरे थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर पैटोंगटान शिनवात्रा। तीसरे बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। आप सभी को पता है बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ रिजर्वेशन को लेकर के, और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। तो अभी यहां पे मोहम्मद यूनुस को अभी बनाया गया है, परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर यहां पे जो है मोहम्मद यूनुस, यहां पे गलत है, वो है शेरिंग टोब्गे। क्या नाम है उनका? शेरिंग टोब्गे नाम है। म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर, इनका क्या नाम है? मीन आंग हलांग, ठीक है। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरसूरिया जो अभी बने हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। ये सारे लोग यहां पे बिम्स्टेक समिट में उपस्थित थे। एग्जाम में पूछा सकता है इन सभी प्रमुखों के बारे में। हम बात करें बिम्स्टेक के बारे में, तो कल हमने आपको बिम्स्टेक के बारे में बताया था। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली टेक्निकल एडवांसमेंट में काम करता है, आर्थिक सहयोग में काम करता है। और थाईलैंड के जो पूर्व विदेश मंत्री थे थनात खमनन, 1994 में उन्होंने बिम्स्टेक की स्थापना का विचार किया था कि हमें यहां पे बिम्स्टेक की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, बिम्स्टेक में हम बात करें तो 7 देश आते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। 6 जून 1997 को बैंकॉक, थाईलैंड में इसका गठन किया गया था। इसमें 7 देशों की ट्रिक भी पढ़ाई थी। एमबीबीएस निट, ठीक है। तो एम फॉर म्यांमार, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एस फॉर श्रीलंका, एन फॉर नेपाल, आई फॉर इंडिया और टी फॉर थाईलैंड। इंद्रमणि पांडे वर्तमान में यहां पे कौन है? ये करंट जनरल सेक्रेटरी जो भारत से है और वर्तमान अध्यक्ष थाईलैंड यहां पे बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया।
मनोज कुमार हमारे मदर फादर, हमारे माता पिता के उस जमाने के बहुत बड़े एक्टर थे मनोज कुमार, और दिलों में राज करते थे। दोस्तों अब इनका निधन हो गया है। ये अभिनेता थे, ये एक्टर थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक्टर मनोज कुमार को 4 अप्रैल 2025 को इनका निधन हुआ है। 87 ईयर्स की एज में इन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो असली नाम था वो था हरि कृष्ण गोस्वामी। क्या नाम था इनका? हरि कृष्ण गोस्वामी इनका रियल नेम है। क्लियर है? और 1937 में इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उस समय जो ब्रिटिश इंडिया के समय खैबर पख्तूनख्वा जगह है पाकिस्तान में, पहले भारत पाकिस्तान तो एक ही थे, तो अब यहाँ पे अलग हो गए, जगह एबटाबाद, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जितनी भी आपने फिल्में देखी होंगी इनकी पैट्रियोटिक रही हैं, देशभक्ति वाली फिल्में इन्होंने करी हैं। इनको फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है 2016 में। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम का मैंने बताया आपको। और मैं आपके लिए निधन का वीडियो भी ला रहा हूं, तो उसके लिए आप रोज 8 बजे वीडियो देखिए। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको रेगुलर मिले, और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिए। मैं कभी नहीं कहता, पर अब कहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि हमें सब्सक्राइब बटन भी दबाना होता ताकि रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुआ, बहुत ही फेमस ये सिंगर रहे हैं। राजगोपाल चिदंबरम का निधन हुआ, भारत के परमाणु कार्यक्रम के ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे। भारत के 14 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। सुजुकी मोटर के जो चेयरमैन थे इनको पद्म विभूषण भी मिला है, ओसामू सुजुकी, इनका भी निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर रहा, आपके स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हाल ही में चेयरमैन कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ एसीसी? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के यहां पे चेयरमैन मोहसिन नकवी को बनाया गया। किसे बनाया गया? मोहसिन नकवी को। ये पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसके ये अध्यक्ष हैं, और इनको बनाया गया एसीसी का चेयरमैन। राजीव शुक्ला की बात करें तो राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष है, नोट करिएगा। रोजर विन्नी कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ये भी नोट करिएगा। और जय शाह ये जो है आईसीसी के चेयरमैन है, सबसे कम उम्र में आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर को, ये पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके ये अध्यक्ष हैं। तो अभी यहां पे नकवी जो है दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, और 2 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। 2 साल तक ये चेयरमैन बने रहेंगे। और ये किनके स्थान पर आए हैं? तो शमी सिल्वा की जगह आए हैं, जो कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं शमी सिल्वा, और इनके पहले शमी सिल्वा थे, उनको रिप्लेस कर चुके हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2025 में एशिया कप होगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा, और बांग्लादेश 2027 में इसकी मेजबानी करेगा। ये पॉइंट भी आपको याद में रखना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की हम बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना करी गई थी, और इसमें टोटल 30 मेंबर है। कितने मेंबर है? 30 मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। इसमें बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर शामिल है, जो इसके ओरिजिनल मेंबर्स है। और इन्हीं के बीच में एशिया जब कप होता है तो एशिया कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करती है, और कोई देश पार्टिसिपेट नहीं करता। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई यूएई में है। ठीक है, पहले एसीसी का हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में होता था, अब ये ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखिए, कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना था। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो देखो, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सभी गेम्स में आप देखो तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से रिलेटेड है? तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ये नागालैंड में मनाया जाता है, और 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक प्रकार का बर्ड है जो नागालैंड में पूजा जाता है। एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात है? तो ये वायलिन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? वायलिनिस्ट है। दोस्तों अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर कौन है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है।
क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, 2024-25 में भारतीय रेलवे के द्वारा कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया है। आपके रेलवे में बहुत सारे एग्जाम होने हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, लोकोमोटिव मतलब होता है इंजन, जो कोचेस होते हैं ना, उसको खींचता सबसे आगे लगा रहता है, आपने तो देखा होगा। तो इंजन को हम लोकोमोटिव्स बोलते हैं। तो यहां पे 2024-25 में हमने अपना रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। हमने केवल लोकोमोटिव्स बस नहीं बनाए, हमने यहाँ पे कोचेस भी बनाए हैं, दोनों का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया है और एक रिकॉर्ड लेवल पे हमने यहाँ पे पहुंच गए हैं। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर पे प्रोडक्शन किया है। हम बात करें जो कोचेस हैं, जो इंजन के पीछे लगे रहते हैं, तो 7134 कोच, एक कोच में 72 और 78 सीट होती है। ये एग्जाम में आ सकता है, याद कर लेना। ठीक है, तो 72-78 बर्थ होते हैं। तो भारतीय रेलवे के 5 लोकोमोटिव्स जहां पे इन इंजनों का निर्माण होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेलवे जीके है। तो पहला चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है, वर्धमान जिले में। दूसरा है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, कहां पे है? बनारस में है। तीसरा कहां पे? पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला पंजाब में है। चौथा कहां पे? माधेपुरा, ये कहां पे है? बिहार में है। पांचवा कहां पर है? वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के मरहौरा में है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लोकोमोटिव जो प्लांट्स हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब भारतीय रेलवे के जहां पे कोचों का प्रोडक्शन होता है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो कि पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में 1955 में स्थापना हुई है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में 1985 में इसकी स्थापना हुई है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, 2007 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहां पे स्थापित किया गया है। दोस्तों लगातार इसरो इतना काम कर रहा है कि हमारा देश का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। हम डिफेंस में, हम स्पेस पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा में हमारा तीसरा लॉन्च पैड यहां पे लॉन्च किया गया है। मैं आपको इसरो से रिलेटेड और स्पेस से रिलेटेड हाल ही में करंट अफेयर्स पढ़ाया हूं, जाकर के उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहां पे अपडेट किए हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं लॉन्च पैड क्या होता है। जो हम सैटेलाइट यहां से भेजते हैं उसे लॉन्चिंग पैड कहते हैं। ये इस प्रकार से लॉन्च पैड आपको दिखता है, जो क्या करता है, सैटेलाइट्स को वहां पे अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो श्रीहरिकोटा जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां पे तीसरा लॉन्च पैड हम यहां पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं और इसके लिए सरकार ने 3084.86 करोड़ रुपए यहां पे अप्रूवल दिया है, मंजूर कर दिया है। तो अगले 4 सालों में पूरा कर दिया जाएगा। तो इसरो जो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV पर काम कर रहा है। अभी हमारे पास PSLV है, SSLV है, GSLV है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे लॉन्चिंग करते हैं। तो ये NGLV 90 मीटर का हाइट का होगा और 1000 टन वजनी होगा, जिसकी मदद से हम सैटेलाइट की लॉन्चिंग करेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे जो नए बच्चे हैं वो इस बैच के बारे में नहीं जानते हैं, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप अपने दोस्तों से इस बारे में बात कर सकते हैं। तो जितने भी नए छात्र हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, डेली हमारे साथ कम से कम 100-200 नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उनको इसकी जानकारी देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में आप लोगों से लूंगा। जो पुराने बच्चे हैं वो यहाँ पे आगे कर देंगे, तो ये आगे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच की जो फीस है वो 1199 है। आप यहाँ पे अर्जुन 300 कूपन कोड का यूज करना, तो आपको ये 900 का पड़ेगा। 2 साल की वैलिडिटी के साथ अर्जुन GS फाउंडेशन बैच आप पढ़ेंगे सभी GS के विषय, इंडियन वर्ल्ड फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और यहाँ पे पॉलिटी। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद यहीं पे जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, इस क्लास की PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की आपको PDF भी यहां पे मिल जाएगी और आप यहीं पे कोर्सेस एंड PDF में चले जाओगे। तो कोर्सेस एंड PDF में जब आप जाओगे ना,
तो यहीं पे आपको अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच मिलेगा और आप यहीं पे 1 ईयर की मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हैं 2024-2025 का हर महीने का मैगजीन। और यहाँ पे कूपन कोड 300 रुपए ऑफ है, 200 नहीं है, 300 रुपए ऑफ है। ठीक है, चलो दोस्तों, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे विषय आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हो, आपका जीके का बहुत ही अच्छा विषय हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। छठा प्रश्न, आप सभी को थैंक यू, आप लोगों ने 1-2 मिनट मेरा मुझे दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। छठा प्रश्न ये रहा, किस देश ने 18वीं सेंचुरी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए रामायण की जो मोरल्स हैं उसको दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, एक स्पेशल पोस्टेज स्टैंप यहां पे जारी किया है? तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड गए हैं, आपको पता है 2 दिन की यात्रा पर बिम्स्टेक समिट पे गए हैं, तो यहां पे थाई गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री का सम्मान किया है। ठीक है, इनकी यात्रा को याद करने के लिए 18वीं सेंचुरी की रामायण की जो भित्ति चित्र हैं, रामायण की जो वहां पे थाईलैंड भी बहुत सारे हिंदू हैं और वहां पे मतलब हिंदू कल्चर में, और वहां पे जो हमारे जो हिंदू में भगवान होते हैं उन सब की पूजा भी की जाती है, तो उनके लिए यहाँ पे विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, जो थाई प्रधानमंत्री हैं पेटोंग टर्न शिनवात्रा, तो पाली में बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं और यहाँ पे त्रिपिटक है, उन्होंने इसका विशेष एडिशन इनको गिफ्ट किया है और यहां पर देख सकते गिफ्ट कर रहे हैं पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जी को। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमने समझौते भी किए हैं और समझौते करने पड़ते हैं। 2 देशों को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम इस क्षेत्र में मिलकर के काम करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैराइन, माइक्रो और आईटी सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हैंडलूम, यानी सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, हथकरघा से बने अलग अलग क्षेत्रों में 6 ऐसे समझौते यहाँ पे साइन किए गए। थाईलैंड की लोकेशन को देख लेते हैं, काफी न्यूज में है तो हमें पता होना चाहिए। थाईलैंड हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो लोग हैं वो थाईलैंड जाते हैं। थाईलैंड टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, भारत के लोग तो खासकर वहां पे जाते हैं। तो आप देखो थाईलैंड के बगल में म्यांमार है, हमारा पड़ोसी देश है, और म्यांमार से लगा हुआ थाईलैंड है। थाईलैंड के बगल में लाओस है, सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री है। थाईलैंड के बगल में कंबोडिया है, लाओस के बगल में वियतनाम है, और यहां पर आप देखो थाईलैंड के नीचे मलेशिया है। ठीक है, और यहां पे देखो वियतनाम के बगल में चाइना है। तो लोकेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। और थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है और इसकी जो यहां पे करेंसी वो बहत है। क्या है? बहत है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। न्यू दिल्ली में यात्रियों की सुविधा के लिए पॉड होटल किसने शुरू किया है? तो यात्रियों की सुविधा के लिए पॉड होटल दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यहां पे स्टार्ट किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यहां पे पॉड होटल स्टार्ट किया है। पॉड होटल क्या होता है? एक छोटा सा कैबिन होता है और पैसेंजर्स की सुविधा के लिए भाई आप 4-5 घंटे यहां पे रेस्ट करिए, आपको छोटा सा स्पेस मिलेगा और फिर जब आपकी थकान दूर हो जाए तो आप चले जाइए। तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पैसेंजर्स की फैसिलिटीज के लिए कैपिटल न्यू दिल्ली में मेट्रो स्टेशन में पॉड होटल शुरू किया है। दूसरे किसी स्टेट से जो दिल्ली आते हैं उनके लिए फायदा होगा, वो वहां पे ठहरेंगे, ये सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो पॉड होटल ऐसा दिखता है। यहां पर आपको बेसिक फैसिलिटीज, एक वॉशरूम रहता है, आपके लिए सोने के लिए कैबिन होता है और वाईफाई सुविधा होती है, पानी पीने के लिए होता है। तो छोटे छोटे जो बेसिक फैसिलिटीज है सब कुछ यहाँ पे होते हैं। ठीक है, 400 रुपए देकर 6 घंटे तक आप रह सकते हैं। वहीं पे महंगे होटल्स में आपको सुविधा नहीं मिल पाती है और महंगे होटल सेफ भी नहीं है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ब्लू डार्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अभी हाल ही में समझौता भी किया है कि हम आपके जो यहाँ पे कोई भी सामान होगा हम यहाँ पे पहुंचाएंगे। ठीक है, ब्लू डार्ट जो है क्या करता है? डिलीवरी करता है। तो डीएमआरसी कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को किस देश ने अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है? तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को रशिया ने लॉन्च किया। ठीक है, रशिया का नाम जब भी लेते थोड़ा सा डर हो जाता है कि भाई कब मिसाइल फेंक देगा यूक्रेन के ऊपर।
तो जिरकॉन मिसाइल के बारे में यहां पे चर्चा करते हैं। तो जिरकॉन जो है दोस्तों एक प्रकार का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और साउंड से जो हमारी आवाज आ रही है उससे 9 टाइम्स इसकी स्पीड है, और ये 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर अमेरिका में गया, और उसको अगर ऑस्ट्रेलिया में डालना ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएगा। 1 घंटे के अंदर 10,000 किलोमीटर ये पहुंच सकता है, ठीक है। और इसकी फायर पावर है 1,000 किलोमीटर, और ये क्या हो सकता है, इसका उपयोग जो है समुद्र से संचालित हो सकता है, ये मतलब सी पावर्ड मिसाइल है ये, ठीक है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल ऐसी होती है जिनकी स्पीड जो है ध्वनि से 5 गुना होती है, और ये जो स्पीड है मैक में मेजर करते हैं, मैक 5, ठीक है। और इन्हें ट्रैक करना, इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल, इतनी तेजी से चलती हैं। भारत के पास भी ऐसी मिसाइल्स हैं। अमेरिका ने भारत पर कितने % का टैरिफ लगाया है? तो भैया जब भी अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में आ गए हैं बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप हम पे 52% टैक्स लगाते हैं, हाँ आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आपको डिस्काउंटेड टैरिफ लगा रहे हैं। 26% यहां पे टैरिफ लगाने की घोषणा करी है 2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो टैरिफ क्या होता है? एक प्रकार की सीमा शुल्क होती है, कस्टम ड्यूटी होती है। मान लीजिए आपने यहां पे 100 रुपए का सामान अमेरिका में भेजा, तो अमेरिका इसमें 126 रुपए लेगा, 26 रुपए उसका टैक्स होगा, ठीक है। पहले टैरिफ कम था, 10% था। अब जब वहां चीजें महंगी हो जाएंगी तो अमेरिका के लोग खरीदेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो एक्सपोर्टर है उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हमें जो इनकम आती है वहां से इनकम नहीं आएगी। हालांकि इससे फिर हमारे यूरोप और बहुत सारे देशों के अलग रास्ते खुलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड भैया ने बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाया है, तो सब बदला लेंगे भाई। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपना चीज छोड़ देगा, सब बदला लेगा, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ठीक है। तो यहां पे अन्य देशों से जो भी वस्तुएं आती है उस पर टैरिफ भी लगाएंगे। तो अमेरिका पर 52% तक का टैरिफ भारत लगाता है, और अमेरिका भारत पे 26% का टैरिफ लगाएगा, इसकी घोषणा करी है। भारत के अलावा चाइना पर 34% टैक्स, बोले चाइना तुमको बढ़ने नहीं देंगे, तुम हमारे भाई भाई नहीं हो। यूरोपियन यूनियन पे 20% टैक्स, साउथ कोरिया पे 25% टैक्स, जापान पे 24% टैक्स, वियतनाम छोटी छोटी कंट्रीज पे 46% टैक्स, ताइवान पे 32% टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू हुआ। उसके बाद बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में करेक्शन भी आई, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अनुसूचित जाति अभ्युदय पीएम अजय के तहत कितने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? तो कितने ऐसे विलेज हैं जो पीएम अजय स्कीम यानी प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना के तहत एक मॉडल विलेजेस बनाए गए हैं? तो 4,991 ऐसे गांव हैं जिसको मॉडल विलेज यहां पे बनाया गया है, 4,991 गांव को, ठीक है। तो यहां पे अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अजय का फुल फॉर्म है, ध्यान में रखना। एक अजय और है, ऑपरेशन हमने पढ़ा था जहां पे इजराइल से अपने नागरिकों को हमने लाए थे, ये वो अजय नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों शेड्यूल कास्ट समुदाय को यहां पे सोशली और इकोनॉमिकली उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए से केंद्र सरकार ने स्टार्ट की। तो जहां पे अनुसूचित जाति ज्यादा है वहां पे समग्र विकास को यहां पे करने के लिए अजय स्टार्ट किया गया। तो यहां पे एससी जनसंख्या 40% से ज्यादा हो और टोटल जनसंख्या 500 प्लस होनी चाहिए, तो वो यहां पे गांव आदर्श गांव बनाए जाएंगे। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर, किस राज्य का चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया? तो चपाता मिर्च है, चपाती नहीं है, रोटी नहीं है, चपाता मिर्च है। तो चपाता मिर्च कहां पे? तेलंगाना में, ठीक है। तो चपाता मिर्च फ्राई करेंगे तेल में, तो तेलंगाना आपको याद रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये चपाता मिर्च है, दिखने में बहुत लाल है पर इनका तीखापन बहुत कम है, ये इनकी विशेषता है। तो तेलंगाना की वारंगल में चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। अपने लाल रंग के लिए जाना जाता है लेकिन तीखापन इसका कम होता है, खासकर इसको अचार बनाया जाता है। आपकी मम्मी तो अचार बनाती होंगी, मुझे बहुत पसंद है। तेलंगाना का 18वां जीआई टैग ये बना है, ठीक है। तेलंगाना का 18वां जीआई टैग बनाया गया है और 6,783 एकड़ में उगाई जाती है। इसकी विशेषता है लोकल मिट्टी और जलवायु से उपजी है, ठीक है।
दोस्तों अब हम बात करें बहुत सारे जीआई टैग। देख सबसे ज्यादा जीआई टैग तो तमिलनाडु के पास है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और जीआई टैग अधिनियम लाया गया था और 2003 में पहला जीआई टैग दिया गया था। तो कुंभकोणम पान पत्ता तमिलनाडु, कल ही पढ़ाया है। रामानाडु चिथिराईकर राइस तमिलनाडु, थोवलाई फूलों की माला तमिलनाडु और गुजरात में सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है और गुजरात में घर चोला हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों यहां पे सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप सभी ने बहुत ही प्यार से एकदम मस्त होकर के पढ़ लिए हैं। अब बारी है यहां पे ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स के रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमारी खासियत है कि हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कराते रहते ताकि भूले ना। ठीक है, किस देश में यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ की मदद करी? तो ब्रिटेन ने मदद करी है। किसने की? ब्रिटेन। कमेंट बॉक्स में आप चालू हो जाओ। हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे मिला? आईआरसीटीसी आईआरएफसी को 25 और 26 यहां पे नवरत्न का दर्जा मिला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कृष्णा जयशंकर। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया। कहां पे? नई दिल्ली में। दोस्तों 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े थे उन सभी करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये रहा, देश का सबसे पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आनंद में, आनंद गुजरात में। भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी है आरबीआई की पहली डिप्टी गवर्नर। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी कहां पे गए? तो ये थाईलैंड की यात्रा पे गए 2 दिनों के लिए। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन। चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक फॉन्ट की भारत यात्रा के दौरान भारत और चिली के बीच कितने समझौते हुए हैं? तो 4 समझौते हुए हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से हाल में किसे सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया। कुंभकोणम पान पत्ता थोवलाई फूलों की माला का रिलेशन किस राज्य से है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु से इसका संबंध है। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 को किसने जीता है? तो इसको यहां पे रजनीगंधा अचीवर्स ने जीता है। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार से कच्चा तीव्र द्वीप समझौते पे पुनर्विचार कर श्रीलंका से वापस लेने का आग्रह किया है? तो तमिलनाडु ने यहां पे आग्रह किया है। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? केवल 6 जिले रह गए। फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पर सोलर प्लांट स्थापित किए गए? तो राजस्थान में स्थापित किए गए। उत्तम चावल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो तेलंगाना में उत्तम चावल योजना स्टार्ट की गई है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं एसएससी और अलग अलग एग्जाम्स में। एसएससी सीजल मेंस में पूछा गया प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत ज्यादा अंतर है? तो राजस्थान। आप जानते हैं राजस्थान एक ऐसा स्टेट है। 2011 की जनगणना में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इनमें से सबसे कम यूनियन टेरिटरी में। तो आपको पता है अंडमान निकोबार कौन ही रहने जाएगा भाई, सबसे कम यहां है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे कम है? एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है, टीयर 2 का प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। आज का सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान संगठन का तीसरा लॉन्च पैड कहां पर स्थापित किया जाएगा? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आइए इस सुविधा के बारे में बताता हूं जो नए बच्चे हैं। ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, टॉपिक वाइज की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक, बहुत सारे मैराथन आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज में जाएंगे
तो आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देंगे, स्टैटिक जीके बुक का टेस्ट देंगे, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे, तो आप यहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच 2024-2025 का मंथली बुक्स का पैकेज 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ 1 ईयर की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आप यहाँ पे पेड कोर्सेस में हमारी टीम के सारे कोर्सेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एसएससी सारे फाउंडेशन बैच। 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं टेस्ट पास में, एसएससी, यूजीसी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, हर एग्जाम्स के लिए। आपके लिए यहाँ पे 1 ईयर का मंथली पैकेज है कंप्लीट, 12 महीने का इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, केवल 200 रुपीज में ये पैकेज है। मंथली करंट अफेयर्स आप यहाँ पे हर महीने की पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीरियड। हमारी स्ट्रैटेजी की बुक भी है जो अमेजन पे लिस्टेड है, हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, बुक मंगा सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्च मंथ की ई बुक्स है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अभी हमने 5000 प्लस एमसीक्यू की एक बुक भी लॉन्च करी है, स्टैटिक जी की ऑब्जेक्टिव बुक, तो आप इसे मंगवा सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे, दोनों पे पिन है। अनुपम सर डेली इंग्लिश की क्लास लेते हैं, आप यहाँ पे इनकी ऑनलाइन बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ्स फाउंडेशन, रेलवे फाउंडेशन, जीके जीएस फाउंडेशन, ये सारे आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, मिलते हैं 12 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ, माफ कीजिएगा एप्लीकेशन की क्लास के साथ। 12 बजे आपकी एप्लीकेशन में क्लास होगी, रात को 8 बजे आपकी जो डेली क्लासेस होती है 8 PM पे वो क्लासेस होगी, और फिर आपकी बहुत सारी क्लासेस दिन भर चलती रहती है, हमारी टीम की भी क्लासेस होती हैं। तो आप सभी फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पर भरोसा रखिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।